शायद साहब दो सवाल मेरे ज़ाहिर दो इश्यूज है जिस पे बात करना चाहूँगा। एक मियाँ साहब लंदन और जनीवा में और जिस जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं वैसी अपनी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं अपने लिए समझना चाहता हूँ कि क्या मियाँ साहब इतनी तनकीद जो करते हैं कि आपको लगता नहीं कि मियाँ साहब के पास ही मसले का हल भी उन्हीं के पास है? वो शफाफियत या लोगों को यकीन नहीं दिला पाए हैं कि मसले का मसला उनकी वजह से है। यानी आप इलेक्शन देख लें 2024 की, आप वोट को इज्जत दो के कॉम्प्रोमाइजेस देखें, उसके बाद आप डीलें देखें, तो क्या आपको लगता है कि मियाँ साहब जरा सख्ती करते हैं व्हेन ही सेज के जिम्मेदार लोग हैं इसके? देखिए, अब हकीकत जो भी है 2017 की हकीकत सबके सामने है कि क्या हुआ था, किस तरह हुकूमत को हटाया गया। लेकिन अब हो गया है 2024, बीच में दो इलेक्शन भी आए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 में वोट किसको दिया, इक़्तिदार में कौन आया वो भी सब जानते हैं। 2024 में वोट किसको दिया, इक़्तिदार में कौन आया वो भी सब जानते हैं। तो अब मियाँ साहब को, क्योंकि वो एक पार्टी के सदर हैं, उनको और हुकूमत आज वफाक में भी और पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो उनको अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है और वो परफॉर्मेंस का रास्ता है। इसलिए अब उनको जरा लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये आपकी बात ठीक है शाहिद साहब की माजी में रह, लेकिन माजी के बगैर लोग आगे भी नहीं चल सकते ना। देखें, हम पिछले 20 साल से लोगों को इस मुल्क में मार्शल लॉ की तारीख भी बताते हैं कि इस मुल्क में मार्शल लॉज लगते रहे, जमहूरियत को मजबूत नहीं होने दिया गया बल्कि कमजोर किया गया है। सो आगे बढ़ने के लिए आपने पीछे से सबक भी सीखना है। हम क्या सबक सीख के आगे चल रहे हैं? आज मैं इससे पहले ये भी बता रहा था कि सुहेल बड़ाइच साहब का कॉलम है, वैसे मैं उसको कोट कर देता हूं आपके लिए भी, कि पंजाब और केपी से मुस्लिम लीग नून फारग हो गई है और पीटीआई वाहिद मकबूल जमात है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी को आईजीआई से तशबीह दी है बड़ाइच साहब ने। अब इंक्रीजिंगली ये गुफ्तगू हो रही है कि जो महवर है सियासत का वो मियाँ साहब नहीं है, मुस्लिम लीग नून नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं वैसे बाय द वे आपसे ये सवाल देखें, जो मियाँ साहब का बयानिया था वोट को इज्जत दो, उसको पाकिस्तान के अवाम ने कबूल किया, उस पर रिस्पॉन्ड किया। और मियाँ साहब जो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, उनको वो मुकाम ना मिला जो उनको इस बयानिए के बाद मिला। लोगों ने कबूल किया, लेकिन जब आप उस बयानिए से हट गए तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये लम्हा फिक्रिया है मुस्लिम लीग नून के लिए। शायद साहब इसको अगर मियाँ साहब को समझाने की जुबान में अगर आप कहें कि 2016 में अगर ये कहा जाए पैनमा आया, मियाँ साहब को सजाएं हुई, लेकिन उनका बयानिया मकबूल हुआ, वो बयानिया मकबूल करने के बाद 2018 में पंजाब जीते, हालांकि मियाँ साहब और मरियम नवाज दोनों जेल में थे, फिर क्या हुआ होगा कि मियाँ साहब ने सोचा होगा कॉम्प्रोमाइज बेस्ट चीज है, डील कर लेते हैं। देखिए, वफाक में भी 2018 में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात होती अगर इलेक्शन में इंटरफियरेंस ना होती, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जो गुजरांवाला का जलसा था 2021 का, वो मियाँ साहब की सियासत का रूज था, वो वोट को इज्जत दो की सियासत का रूज था। जिस तरह भी वो बयान किया गया उस जलसे के अंदर, जब उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये खराबी के जिम्मेदार हैं, तो उस पर अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने उनको कबूल किया। और पंजाब के अंदर जो जलसे हुए, बड़े बड़े जलसे हुए, बाई इलेक्शन जीते गए। लेकिन जब आप उस बयानी से हट गए तो फिर सारा मसला वहाँ से पैदा हुआ, जिसकी इंतहा जो है आपको याद है शायद साहब जब अदम एतमाद आई थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो मरियम नवाज ने बड़े फख्र से ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, यानी ये मकबूलियत का ग्राफ फिर उधर पहुंच गया था। सो बजाय इसके कोई, क्या ये इस बात का एहसास मुस्लिम लीग नून में किसी को है कि जो ये गैर मकबूल हुए हैं इसकी जिम्मेदारी भी मियाँ साहब और पार्टी पर ही है? जी, इस बात को अब मैं तो मुस्लिम लीग नून में नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम लीग नून का काम है कि अपने हालात को देखे कि वो कहाँ पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। क्या हुआ कि जहाँ पर 21 में जमात थी तो 24 में 2.5 साल के बाद वो इस जगह पर कैसे पहुँची। ये सवाल उनके लिए है कि अवाम ने, बात बड़ी सीधी है, अवाम ने वोट को इज्जत दो को कबूल किया, अवाम ने इक़्तिदार को इज्जत दो को कबूल नहीं किया। ये आज चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए कि किस तरह अवाम को कन्विंस करेगी कि हमने जो फैसला किया वो इक़्तिदार को इज्जत दो का हर कीमत पर, वो एक बेहतर बयानिया है जमात के लिए और मुल्क के लिए। लोग इसको कबूल नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि पार्टी के इजलास हो रहे हों, पार्टी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हो, कोई जल्द से कर रही हो, मकबूल एक बयानिया लेकर चल रही हो?
یہ کیوں نہیں کر رہے ویسے آپ کے خیال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو حکومت کی ناکامی ہے ان کے کھاتے میں جاتی ہے, جو عوام کے اندر تکلیف ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہے, جو ملک کے مسائل ہیں اگر وہ حل نہیں ہوتے ان کے کھاتے میں جاتے ہیں. تو آج مسلم لیگ نون کے پاس تو حکومت ہے, وہ بیانیہ تو نیا بنا نہیں سکتے. اپنا بیانیہ انہوں نے چھوڑ دیا ووٹ کے زدوں کا, اقتدار میں آ گئے. اب اقتدار میں آ کر وہ نیا بیانیہ کیا عوام کے سامنے رکھیں گے؟ عوام یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تو آپ کو اپنی پرفارمنس ہی حکومت چلا کر ملک کے مسائل حل کر کے عوام کو بتانا ہوگا کہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. جو عمران خان صاحب کی غلطیاں تھیں لوگ سب بھول گئے, وہ اس حکومت کی ناکامیاں سب بھول گئے.